दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड सीखो। दोस्तों पाइथन सीरीज की पिछली दो वीडियोस में हमने पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप को कवर किया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको पाइथन प्रोग्राम सीखने में कोई परेशानी ना हो। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के टाइप कास्टिंग की बात करेंगे। पाइथन के टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसको अपने प्रोग्राम में कैसे उसको रन करते हैं, कैसे डेटा टाइप को हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अभी हम एक बार नोट पे चलते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग जो है एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। जैसे स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर में, या फिर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फिर फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप इजीली जो है टाइप कास्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और टाइप कास्टिंग दो तरह के होते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, दूसरा आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। इसमें माइनर सा डिफरेंस ये है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन जो है जब आप कोड लिखते हैं तो जब उसका आउटपुट आता है तो खुद ही वो कन्वर्ट कर देता है आपके कोड के अकॉर्डिंग। मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, कुछ भी एडिशनल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर आपको उस डेटा टाइप को लिखना पड़ता है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। उसके पहले जो हम थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल बी। ए के अंदर मैंने असाइन किया हुआ है 10, यानी इंटीजर वैल्यू को असाइन किया हुआ है। बी के अंदर मैंने एक डेसिमल वैल्यू ली हुई है 2.5, जो कि एक फ्लोट है। ठीक है? तो मैं इसको ना अभी एक बार रन करके देखते हैं। इंटरफ़ेस पे चलते हैं और यहाँ पे इसको हम अब मैं इन दोनों का सम निकालता हूँ, a प्लस बी निकालता हूँ, और उसको हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस वैल्यू इस सम का डेटा टाइप क्या आएगा। एक c वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर a प्लस बी को असाइन कर देता हूँ, फिर मैं इसको इस c को प्रिंट करता हूँ, यानी a प्लस बी को प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, वो आपका एक फ्लोट वैल्यू आ रही है। मतलब उसने इंटीजर्स से किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि फ्लोट जो है वो इंटीजर से स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप है, इसलिए पाइथन ने इसमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है इम्प्लिसिट डेटा टाइप का एग्जाम्पल है। तो यह था आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। उसके लिए एक बार नोट ओपन करते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर जो है आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इस कोड में इंटीजर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मुझे x की जो वैल्यू है, यानी जो स्ट्रिंग है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको एक बार हम एग्जाम्पल जो है वो अपने इंटरफेस पे रन करते हैं और हम टाइप भी देख लेते हैं कि उसका टाइप क्या आता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x और y दो वेरिएबल लिए हुए हैं। x वेरिएबल के अंदर मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, जबकि y वेरिएबल के अंदर जो है मैं इस x की जो वैल्यू यानी स्ट्रिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो बस हम यहाँ पे इंटीजर लिख देते हैं। इसको एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं, y को प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो इंटीजर आ रहा है। क्योंकि x की वैल्यू पहले थी स्ट्रिंग, अब क्या हो गई, वो इंटीजर हो गई। हम मुझे इसका टाइप भी अगर चेक करना हो तो यहाँ पे एक बार इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइप क्या आ रहा है आपका, वो इंटीजर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा डॉक ओपन करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, वो फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में फ्लोट करना सेम आपको लिखना पड़ेगा जैसे आपने इंटीजर के लिए किया हुआ है, उसी तरह फ्लोट के लिए। तो वापस अपने इंटरफेस पे इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ना एक मैंने स्ट्रिंग ली हुई है 10, ठीक है। अब मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, वो फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए जो है मैं यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू लेता हूँ, उसको मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अब मुझे इसके यहाँ पे क्या, बस आपको बस चेंज करना है फ्लोट मुझे, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो बस मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा, और मुझे इसको बस रन करना है। वापस टाइप भी
सेम रहेगा। ठीक है, देखिए अब जो है x की जो वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में 10.5, और इसका जो टाइप भी क्या आ रहा है वो आपका फ्लोट ही आ रहा है। तो जो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है। बस उस डेटा टाइप को यहाँ पे मेंशन कर देना होता है कि इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो, तो पाइथन उस डेटा टाइप में ही कन्वर्ट करता है। वापस अपने डॉक पे, अब मुझे इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। दोस्तों अब मुझे इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है, यानी इंटीजर डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो है हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने 100 असाइन किया है, और मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में बनाना है तो मुझे str लिखना पड़ेगा, और जो है यहाँ पे नम, यानी जिसको हमें स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखता हूँ टेक्स्ट को। जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इंटीजर वैल्यू आ रही है, लेकिन इसका जो टाइप होगा ना वो आपका स्ट्रिंग ही होगा। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, टाइप और यहाँ पे टेक्स्ट, सी आपका जो टाइप क्या आ रहा है वो आपका स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर कोई इश्यू लगता है तो आप कमेंट पे हमें बताइए। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि फ्लोट डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए, तो फ्लोट टू इंटीजर वो कैसे कन्वर्ट करना है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ए नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ, इसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन की हुई है 10.5। ठीक है, अब मैं इस चाहता हूँ कि जो हमारा ये फ्लोट, ये क्या है, हमारा एक फ्लोट है, फ्लोट डेटा टाइप है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मैं एक बी नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पे बस आपको करना है कि आपको इंटीजर लिख देना है और उस पहले वाले वेरिएबल का नाम जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, बी, इसको क्लियर कर देते हैं, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या जो आउटपुट आ रहा है वो आपका आ रहा है एक इंटीजर वैल्यू, यानी 10 आ रहा है। 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम फ्लोट टू इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर क्या करता है कि वो डेसिमल पार्ट को वो एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, इस पार्ट को उसने एक्सक्लूड कर दिया, इस वजह से यहाँ पे 10 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पाइथन सीखना चाहते हैं। तो यह वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में।